हेलो दोस्तों, आपका इंदिरा की क्लास में स्वागत है। आज करेंगे हम प्रश्नावली 1.1 जिसके क्वेश्चन कल करे थे हमने पहला दूसरा। ठीक है, आज करेंगे तीसरा। देखो, तीसरे क्वेश्चन में बोला है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29, तीसरा है 8, 9 और 25। ठीक है, पहला क्वेश्चन 12, 15 और 21। ठीक है, अब देखो इसमें हमको करना क्या है, एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनके गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 12 के हमने गुणनखंड करे, 2 से काटा 6 और 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1। ठीक है, अब यहाँ 15 के कर लो। 15 को हमने 3 से काटा तो 5 से हमने 5 को काटा 1। अब यहाँ देख लो 21 को हमने काटा 3 से तो 7 और 7 को 7 से काटा 1। अब यहाँ देखो 12 के गुणनखंड कितना है, 2 गुणा 3 और 15 के यहाँ से 3 गुणा 5 और 21 के गुणनखंड आए 3, 7। अब यहाँ देखो हमको क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। ठीक है, अब एचसीएफ यहाँ से हम जब निकालेंगे, एचसीएफ आ गया यहाँ से हमारा 3। ठीक है, एचसीएफ कितना आ गया 3। और यहाँ से एलसीएम निकाला हमने जब, ठीक है, एलसीएम कितना होगा यहाँ से 2 की पावर 2। ठीक है, क्योंकि 2 जगह है। अब यहाँ से एक 3 आ गया और 5 गुणा 7। अब इनकी क्या करनी है, हमको गुणा कर लो। ठीक है, अब इनकी गुणा करने के बाद हमारा जो आया 2 दूनी 4, 3 पंजे 15 और 7। ठीक है, 3 पंजे 15 और 7, 5 15 चौका 60, कितना है 0, 6 7 42। ठीक है, एलसीएम आ गया इसका 420। क्वेश्चन दूसरा। ठीक है, क्वेश्चन दूसरा है 17, 23 और 29। अब यहाँ से हमने सत्रह से कटा। ठीक है, तो कितना है इसका 17 ही आया। अब यहाँ 23 बचा। ठीक है, अब 23 ही कटेगा तो इसका कितना है 1। अब यहाँ 29 को हमने 29 से ही काट सकते हैं तो हाँ यहाँ आया 1। अब 17 के जो गुणनखंड आए 17 गुणा 1 और 23 को हम लिख सकते हैं 23 गुणा 1 और 29 को लिख सकते हैं हम 29 गुणा 1। अब देखो इसमें जो यहाँ से एचसीएफ आ गया हमारा मैस है, वो आ गया यहाँ से 1। ठीक है, क्योंकि तीनों जगह क्या है 1 ही है, तो यहाँ से मैस है कितना गया 1। अब निकालना हमको एलसीएम, लेस है यहाँ से कितना आ गया लेस है 17 गुणा 23 गुणा 29। ठीक है, अब इनकी देखो हम गुणा जब करेंगे जो, ठीक है, गुणा करी हमने 17 और 23, 7 21, 2 बचा, 3 निकम 3, अरे 2 5 गुणा 7 दूनी 14, 1 2 और 1 3, कितना आ गया यहाँ से 391। ठीक है, अब 391 गुणा हमको किससे करनी है, 29 से करनी है। ठीक है, अब 9 एकम 9 9 9 81, 1 आया, कितना बचे 8,
ठीक है। 9 दूनी 18 होते हैं 27, 27 और 8 कितना हो गया आपके, ये हो गए 35। ठीक है, 27 प्लस 8 5 3 कितना आ गया 35, गुणा 2 ही कम 2, 9 दूनी 18, कितना बचा 1। ठीक है, 3 दूनी 6 और 1 7, 9 3 5 और 8 13 और 11, कितना है इसका आंसर 11 33 9 आंसर। ठीक है, इसका एलसीएम कितना आ गया 11 33 9। क्वेश्चन तीसरा, ठीक है, क्वेश्चन तीसरा है 8 9 और 25। ठीक है, अब यहाँ से 8 के गुणनखंड करें हमने 2 2 और 2 ही कम 2, 8 के गुणनखंड कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2। अब यहाँ से 9 के करो 3 3 और 3 से काटा 1, यहाँ से 25 को काटो, 25 को हमने 5 से काटा तो यहाँ आ गया 5 और इसको 5 से काटा तो 1। ठीक है, अब 8 के गुणनखंड के यहाँ से कितना है 2 गुणा 2 गुणा 2 और 9 के यहाँ से कितना है 3 गुणा 3 और 25 के यहाँ से कितना है 5 गुणा 5। ठीक है, अब इसका देखो HCF मतलब लेस है। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसमें क्या है तीनों में कि कोई सी संख्या कॉमन नहीं है। ठीक है, यहाँ 2 2 है, यहाँ 3 3 है, यहाँ 5 5। ठीक है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसकी गुणा में 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ देखो इसका HCF कितना होगा, इसका HCF होगा 1। ठीक है, क्योंकि तीनों में एक ही कॉमन है। अब एलसीएम यहाँ से देखो, एलसीएम कितना होगा 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है, अब यहाँ से देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या करना है आपको, 2 दूनी 4। ठीक है, गुणा 3 तक कितना हो गया 9, 5 पंजे 25। अब देखो इसमें आपको बताऊं कि ऐसी गुणा हमेशा पीछे 0 लाना चाहिए। ठीक है, जैसे 25 की गुणा 4 से करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो आपको गुणा करने में आसानी होगी। ठीक है, अब देखो 4 गुणा 2 गुणा 9, अब यहाँ से कितना आ गया 25। अब यहाँ 4 तो 25 गुणा 4 तो कितना हो गया 100। अब 2 गुणा 9 कितना हो गया 100 गुणा 9 दूनी 18। अब देखो 1800 की गुणा करी हमने तो कितना आ गया 1800। ठीक है, आंसर। ठीक है, ये इसका क्या है आंसर। क्वेश्चन देखो 4। ठीक है, क्वेश्चन 4 है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। ठीक है, तो एलसीएम 306 और 657 ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ देखो दिया है नो दिया। ठीक है, हमको क्या निकालना है यहाँ से एलसीएम 306 657। ठीक है, इसका एलसीएम को निकालना है। अब यहाँ से देखो आपको पता होगा कि हम जानते हैं पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, में से गुणा लहसे। ठीक है,
पहली संख्या हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर में ऐसा गुणा ऐसा होता है, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमने क्या करा, पहली संख्या क्या है हमारी 306, कितने है पहली संख्या 306। अब दूसरी संख्या हमको दी है 657 बराबर, ठीक है। मैं से कितना दिया 9 और हमको लेस है निकालना, ठीक है। अब यहाँ से देखो एलसीएम मतलब लेसा हमको निकालना। अब यहाँ से हमने लेसा यहाँ से निकाला तो यहाँ से कितना है 306 गुणा 657 अपॉन 9, ठीक है। अब 306 को हमने 9 से काटा, ठीक है, आपका आया 34। ठीक है। अब 657 की हमको क्या करनी है गुणा, यहाँ कर लो साइड में 657 गुणा 34, ठीक है। 7 चौक 28, यहाँ से लगा दो 4 पंजे 20, 20 और 2 22, यहाँ से लगा दो 6 6 24 और 2 24, ठीक है। 7 या 21, यहाँ से लगा दो 3 पंजे 15, 2 17, यहाँ से लगाए 6 दिन 18 1 19, ठीक है। अब यहाँ से इनको जोड़ दो 2 और 1 3 और 7 और 4 11, यहाँ से लगे 2 और 9 11 1 12 और 1। अब यहाँ से गुणा करने के बाद यहाँ कितना है 12 13 8, ठीक है। ये आ गया हमारा आंसर। क्वेश्चन देखो 5, ठीक। क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है, ठीक है। हमको ये ज्ञात करना। अब यहाँ देखो n जो है ये है प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जो प्राकृतिक संख्या होती है हमारी जैसे 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, ठीक है, प्राकृतिक संख्या। अब देखो इसमें हमको क्या करना है कि 6 की घात n का मान हमको क्या आना चाहिए 0, किसी भी संख्या पे 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। ये हमको ज्ञात करना है। इसका मतलब है कि क्या कभी इस संख्या 0 पर समाप्त होगी, ठीक है। अब यहाँ देखो यदि संख्या का गुणनखंड, ठीक है, यदि संख्या का गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n, ठीक है, का रूप ठीक है। यहाँ लिखना यदि संख्या का गुणनफल 2 की घात m गुणा 5 की घात n का रूप होता है तो संख्या शून्य पर समाप्त होती है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब है 2 की घात m गुणा 5 की घात n का, कि मतलब यह है कि जो हम संख्या दी है उसका गुणनफल करते हैं तो एक बार 2 और एक बार 5 होना चाहिए, ठीक है। हमको दिया है 6, ठीक है। अब 6 के गुणनखंड हमने यहाँ से करे तो 3 और 3 से हमको इससे काटा 1,
ठीक है। तो 6 का गुणन कितना है, 2 गुणा 3, ठीक है। संख्या का गुणनखंड टू की घात m गुणा 5 की घात n का रूप नहीं है, ठीक है। संख्या, क्योंकि संख्या 6 की घात n कभी ठीक है, ये सवाल इस तरह करना है, ठीक है। संख्या 6 की घात n कभी भी शून्य पर समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ये इसका आंसर, आपको कल को करके लाना सवाल 6 की घात 10 की घात n। क्वेश्चन देखो 7, व्याख्या कीजिए 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या होगी, ठीक है। हमको ये हल करना। अब यहाँ देखो ऐसे सवाल को हम करते क्या हैं, हल आंसर दिया है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13, ठीक है। अब यहाँ से देखो हमको क्या करना है, 13 कॉमन लेना, 7 गुणा 11 गुणा 1 प्लस 1, 13 कितना हो गया यहाँ से 77 गुणा 1 प्लस 1, 77 प्लस 1, तो यहाँ से कितना हो गया 13 गुणा 78, ठीक है। हम यहाँ लिख सकते हैं 1, तो ये क्या है, अतः यह है भाज्य संख्या, ठीक है। अब देखो दूसरा दिया है हमको, यहाँ से दूसरा दिया है 7 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5, 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। अब यहाँ से 5 कॉमन लिया हमने, तो 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास यह है। अब देखो गुणा करने के बाद हम यहाँ से गुणा कर लो, 6 7 42 गुणा 6 7 42। अब यहाँ से कितना हो गया, 3 दूनी 6, ठीक है, प्लस क्या है 1, 42 गुणा 6 चक 24 प्लस 1। अब इनका गुणा करने के बाद हमारे पास आया 109 गुणा 1, ठीक। अब इसके देखो 3 गुणनखंड है, तो अतः यह भाज्य संख्या है, ठीक है। क्वेश्चन देखो 7, ठीक है। क्वेश्चन 7 है, इसमें किसी खेत के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का ये चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इस मैदान का ये चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो मान लीजिए कि वे दोनों एक ही साथ एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करेंगे, एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वह पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, ठीक है। तो ऐसे सवाल में हमको क्या करना होता है कि इनका एलसीएम निकालना होता है, ठीक है। संख्या दी है 12 और 18।
12 और 18, ठीक है। एलसीएम निकाल दो यहाँ से, तो 6 और 9, 2 3 9 3 1 3, ठीक है। यहाँ से 3। अब यहाँ से एलसीएम कितना है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, 4 गुणा 3 3 9, 9 चौक 36, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया,